चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 5 MCQ है, 5वां टेस्ट है हमारा। हम ऑलरेडी 4 कर चुके हैं, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। भारतीय नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में यूके के करियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ किस अभ्यास में भाग लिया है? तो ये है हमारा पास एक्स एक्सरसाइज। हमने याद किया था इससे पहले 4th टेस्ट में कि यूके के साथ हमारा क्या रहा है, पास्ट रहा है, इसलिए मैं इसको पास्ट प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। यूके के साथ हमारा क्या रहा है, पास्ट रहा है, तो इससे पास एक्स एक्सरसाइज याद रख सकते हैं आप। यूके और इंडिया के बीच में है। सेकंड क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप म्यूनिक 2025 में भारत ने कितने पदक जीते और कौन सा स्थान हासिल किया? तो भारत ने कितने पदक जीते हैं? 4 पदक जीते हैं और तीसरा स्थान हासिल किया है। इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु और मिसाइल बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए लॉन्च किए गए सैन्य हमले का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे से ठीक पहले पायलट ने ATC का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सिग्नल भेजा था? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सिग्नल भेजा था? यह था माई डे, मतलब मेड डे बोलते हैं इसको। कौन सा था? मेड डे। दुर्लभ पृथ्वी चुंबकत्व इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में किस प्रणाली के लिए आवश्यक है? इस प्रणाली में क्या बहुत आवश्यक है? तो यह है स्थायी चुंबक। ऑप्शन नंबर सी, स्थायी चुंबक सिंक्रोनस मोटर्स, यह बहुत आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास कॉन्क्वेस्ट का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के किस के तहत शांति समर्थन स्थापित करना है? तो किसके तहत शांति समर्थन स्थापित करना है? अध्याय 8 संयुक्त राष्ट्र का शांति स्थापना करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन किस प्रकार के संगठन में परिवर्तित हुआ है? ये हमारा NGO था। NGO से ये अंतर सरकारी संगठन में कन्वर्ट हुआ है। यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के अनुसार लखनऊ को क्रिएटिव सिटी किस लिए घोषित किया गया है? क्या है लखनऊ में खास? तो गैस्ट्रोनॉमी या पाक कला के लिए। शहीद ड्रोन किस देश द्वारा मानव रहित लड़ाकू विमान है? पहली बात तो शहीद ड्रोन है क्या? मानव रहित लड़ाकू वाहन मानव रहित लड़ाकू वाहन है। किसने विकसित किया है? किसका है? ईरान का है ये। डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया है? UAE, संयुक्त अरब अमीरात में। अजय भूषण पांडे को अप्रैल 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक में उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यह है एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। क्वेश्चन नंबर 12, अप्रैल 2025 में स्पेडएक्स मिशन के तहत किन 2 उपग्रहों के बीच सफलतापूर्वक डॉकिंग पूरा किया गया? तो स्पेडएक्स से इजी है, ये स्पेडएक्स SDX लिखा हुआ होगा, इससे पहचान जाना आप। स्पेडएक्स 1 और स्पेडएक्स 2, एक हमारा चेजर था और दूसरे को टारगेट नाम दिया गया था। मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने 21 अप्रैल 2025 को किया है? सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। वर्ल्ड डे 2025 किस तारीख को मनाया गया? 22 अप्रैल को। वर्ल्ड अर्थ डे हमारा 22 अप्रैल को होता है। 15 क्वेश्चन है, 25 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल फाइटर जेट खरीदने का समझौता किया? तो राफेल किससे है? फेल फ्रांस से है। फेल मैंने ऐसे याद किया, फेल फ्रांस। राफेल किससे है? फ्रांस से है, दोनों में आता है। वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी किया गया है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी किया गया है। प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक जयंत नार्लिकर जिनका 20 मई को निधन हो गया, किस संस्थान की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था इन्होंने? ये खगोल से रिलेटेड थे, तो किस संस्थान में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? अंतर विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी केंद्र। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं हमारा। 1 मई 2025 को एयर मार्शल नमदेश्वर तिवारी को किस पद पर नियुक्त किया गया है? एयर मार्शल नमदेश्वर तिवारी किस पद पर? वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। मई 2025 में चर्चित शिलांग सिलचर से पता चलता है कि ये कहाँ की कनेक्टिविटी कॉरिडोर होगा? शिलांग कहाँ है? शिलांग मेघालय, सिलचर असम, तो मेघालय और असम के बीच में है शिलांग सिलचर। वेव्स 2025 सम्मेलन 2025 में कहाँ हुआ है? जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में। 21 मई 2025 में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को किस पद पर सौंपा गया है? प्रतीक शर्मा बने हमारे उत्तरी कमान के GOC इन सी। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने 1 मई 2025 को किस पद का कार्यभार संभाला है? चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का कार्यभार संभाला है इन्होंने। किस नेता ने 9 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण 1 मई 2025 को नई दिल्ली में किया है? किस नेता की 9 फीट ऊंची किस नेता की किया गया है? बडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा। मई 2025 में भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जो AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट वाला AI फॉरेस्ट किसने किया है? मध्य प्रदेश ने। AI फॉरेस्ट अलर्ट मध्य प्रदेश ने। IIT बॉम्बे द्वारा विकसित अर्ध पारदर्शी पेरोक्साइड सौर सेल अनुमानित रूपांतरण दक्षता क्या है? 30%। क्या है इसकी दक्षता? 30%। कल भी किया था यह क्वेश्चन अलग तरीके से। पूर्वी चीन सागर किन 2 नदियों के बीच में है? तो इसको एलिमिनेशन के तौर पे कर सकते हैं। पूर्वी चीन सागर में हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र का मतलब बनता नहीं है,
और सिंधु झेलम का मतलब नहीं बनता है, मेकांग इसका भी मतलब नहीं बनता है, तो हमारा सिर्फ एक ऑप्शन बच गया है, वो क्या, पीली नदी हुआंग है और यांगत्से नदी। भारत में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है? यह है 11 अप्रैल को। अप्रैल 2025 को पीएम मोदी ने किस राज्य में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन आधारशिला रखी है? हरियाणा। अप्रैल 2025 में किस राज्य ने रिंडिया सिल्क खासी, खासी से हमें पता चल रहा है कि खासी कहाँ का होगा, मेघालय का। खासी हैंडलूम उत्पादों को जीआई टैग दिया गया, यह मेघालय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? यह है हमारे जस्टिस दिनेश महेश्वरी। गरिया वर्षोबोरोन उत्सव उद्घाटन किसने किया है इस उत्सव का? मणिक साहा ने। किसने? 2025 में आयकर के महानिदेशक, मैंने ऐसे याद किया रखा, आई लाल कर देती मार मार के, आई लाल, तो आयकर के महानिदेशक कौन है? डॉक्टर मंगीलाल। चर्चित महुआ दार वुल्फ सेंचुरी किस राज्य में, महुआ किस राज्य में स्थित है? तो महुआ हमारा झारखंड में, महुआ दार वुल्फ सेंचुरी झारखंड में स्थित है। अप्रैल 2025 में नीति NCAR स्टेटस इकोनॉमिक फोरम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये पोर्टल लॉन्च किया है हमारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने। 31 मार्च 2025 तक केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल स्थापित किया है? कितने एकलव्य मॉडल? 728 एकलव्य मॉडल, 728 मतलब एकलव्य मॉडल विद्यालय स्थापित किया है। अप्रैल 2025 में स्वामीनाथन अय्यर को इरदाई में किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर। स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री ने किया है इसका उद्घाटन। T-72 क्या है? टैंक है। 8 मार्च 2025 में महिला समृद्धि योजना किस राज्य ने केंद्र शासित प्रदेश द्वारा स्थापित किया गया है? ये दिल्ली के द्वारा, महिला समृद्धि योजना। और संवाद क्या है? महिला संवाद योजना, ये बिहार का है, ये समृद्धि योजना है। अब बिहार स्पेशल आ गया हमारा। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के किस लोकसभा सीट पर सर्वाधिक नोटा पड़ा? तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग गोपालगंज है, तो ये गोपालगंज मतलब सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात यहीं पे है गोपालगंज। पढ़े लिखे लोग तो रोहतास में है, सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात यहीं है, यहीं पे सबसे ज़्यादा है एजुकेटेड पर्सन एक तरह से, तो यहीं पे। बिहार का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र कहाँ है? बिहार का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र कहाँ है? घोसिया विक्रमगंज, ये बड़े शहर में नहीं है, गया पटना में नहीं है। कंप्रेस्ड बायोगैस गोबर गैस मैंने ऐसे याद किया हुआ है, तो ये गांव वगैरह में होगा, इसलिए घोसिया विक्रमगंज। बिहार राज्य ने हेपेटाइटिस को 2030 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। बिहार के बटरफ्लाई पार्क का उद्घाटन रोहतास में हुआ है। मंदार महोत्सव कहाँ पे मनाया गया है? बांका में मनाया गया है। बिहार के किस जिले में खेत जोतने के दौरान 13वीं शताब्दी की भगवान विष्णु या गरुड़ की प्राचीन मूर्तियां कहाँ मिली है? तो ये भी याद करना बहुत ही ईजी है। कैसे याद करना? अपना भगवान है तो भगवान से ही नाम है इनका, क्या है? किशनगंज। क्या है? किशनगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना शुरू की है? ये हमारा बिहार है, ग्रामीण सेतु निर्माण। विक्रमशिला कटारिया रेल परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? तो ये हमारा है 26.23। निम्नलिखित में से किस वर्ष बिहार के मिथिला मखाना को कब जीआई टैग मिला है? मिथिला मखाना को किस वर्ष मिला है? 2022 में। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार बजट 2025 में कुल कितने नए मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाने की घोषणा हुई? तो ये है हमारा 22 मेडिकल कॉलेज। और ये हमारे आंसर्स है सबके, और मैं पोस्ट कर देती हूँ ये टेस्ट, ये मैं पोस्ट कर देती हूँ, तो आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट आज हम शाम को ही लेकर आते हैं, टेस्ट नंबर 6, 20 टेस्ट है, बहुत सी जल्दी खत्म करूँगी, तो आज शाम को ही 6 और 7 लेकर आते हैं।